हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी लोग। आज हम स्टूडियो में हमारा इंग्लिश का चैप्टर 3.3 जिसका नाम है अ क्रो इन द हाउस, इसका हम क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। इसमें आपको मार्जिन क्वेश्चन और इंग्लिश वर्कशॉप दोनों में आपको कराने वाला हूँ। इसके लिए आप वीडियो आखिर तक जरूर देखो, ठीक है। तो इसमें देखो, सबसे पहले क्या है मार्जिन क्वेश्चन। मार्जिन क्वेश्चन क्या है, जो आपके चैप्टर के साइड साइड में दिए रहते हैं वो क्वेश्चन से पहले हम करने वाले हैं, ठीक है। तो इसमें पहला क्या है, व्हाट डेंजर्स वर लाइकली टू बी फॉल ऑन द यंग क्रो। तो क्या आंसर है, मतलब कि जो यंग क्रो है, जो छोटा क्रो है, उसके ऊपर क्या क्या डेंजर आ सकती है। तो आंसर क्या है, द यंग क्रो वॉज इन डेंजर ऑफ बींग क्रश्ड बाई अ कार्ट और अ टोंगा और सीज्ड बाई अ कैट वाइल फ्लटरिंग अबाउट ऑन द रोड। क्या बोल रहे हैं, जो यंग क्रो था, जो छोटा क्रो था, वो किसी कार्ट या किसी टोंगा के नीचे आके कुचल सकता था, या तो कोई बिल्ली आके उसको पकड़ सकती थी जब वो फ्लटर करते हुए, मतलब फड़फड़ाते हुए रोड पर जा रहा था, ठीक है। सेकंड क्या है, वो आर द अदर मेंबर्स ऑफ द ऑथर्स फैमिली लिविंग इन द सेम हाउस। क्या बोल रहे हैं कि कौन कौन और दूसरे मेंबर थे ऑथर की फैमिली में जो एक उसी सेम घर में रहते थे। तो आंसर क्या है, द अदर मेंबर्स ऑफ द ऑथर्स फैमिली लिविंग इन द सेम हाउस वर हिज ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर एंड आंट मेबल। क्या बोल रहे हैं कि जो दूसरे मेंबर्स थे ऑथर की फैमिली में जो उसी सेम घर में रहते थे, वो थे उनके ग्रैंडफादर, उनकी ग्रैंडमदर और उनकी आंट मेबल, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, यहाँ पर देखो क्वेश्चन नंबर 3 में, डिड द ऑथर्स ग्रैंडफादर लाइक एनिमल्स। क्या बोले, क्या ऑथर के ग्रैंडफादर को एनिमल्स पसंद थे। हाउ डू वी नो दैट, गिव टू एग्जाम्पल्स फ्रॉम दिस पैसेज टू सपोर्ट योर आंसर। बोले हमें कैसे मालूम है ये, और आप दो एग्जाम्पल दो अपने आंसर को सपोर्ट करने के लिए। पैसेज से दो एग्जाम्पल दो कि उसके ग्रैंडफादर को एनिमल्स पसंद थे। तो आंसर क्या है, येस, द ऑथर्स ग्रैंडफादर लाइक्ड एनिमल्स। वी नो दिस बिकॉज, देखो दो रीजन हम ले रहे हैं। पहला क्या है, ही हेल्प्ड इन फीडिंग एंड टेकिंग केयर ऑफ द यंग क्रो। ही अलाउड क्रो सीजर टू मूव फ्रीली अराउंड द हाउस एंड डिड नॉट ट्राई टू गेट रिड ऑफ इट। क्या बोले, पहला पॉइंट कि उन्होंने वो जो यंग क्रो था उसको उसकी मदद किया, उसको खिलाया और उसकी देखभाल की, और उसको अलाउ किया घर में इधर उधर घूमने के लिए, ना कि उससे छुटकारा पाने की कोशिश की, ठीक है। फोर्थ में क्या है, व्हाट इज इम्प्लाइड इन ही टुक ओवर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द हाउस। तो आंसर क्या है, इट मीन्स दैट क्रो सीजर बिहेव्ड एज इफ ही वर द हेड ऑफ द हाउस, डूइंग डूइंग वॉट एवर ही प्लीज्ड एंड इंटरफेयरिंग इन एवरीवन्स एक्टिविटीज़। क्या बोल रहे हैं कि ये फ्रेज, इसका मतलब ये हुआ कि जो क्रो था वो ऐसे बिहेव कर रहे थे जैसे वो घर का हेड हो, मुखिया हो, और वो सभी के कामों में इंटरफेयर करता था, दखल करता था, आप बोल सकते हो, ठीक है। अब फिफ्थ में क्या है यहाँ पर, गेस हाउ सीजर लर्न टू से हेलो हेलो। क्या बोल रहे, जो सीजर ये क्रो था, ये हेलो हेलो बोलना कैसे सीखा, गेस करो। तो आंसर क्या है, सीजर लर्न टू से हेलो हेलो बाय लिसनिंग टू द ऑथर हु ऑफन स्पोक दोज वर्ड्स टू हिम एंड ट्राइड टू टीच हिम टू टॉक। क्या बोले, जो ये सीजर ये क्रो था, इसने हेलो हेलो बोलना कैसे सीखा, क्योंकि वो हमेशा ऑथर को सुनता था, जो हमेशा उससे बोलता था, उसको बोलना सिखाता था क्रो को हेलो हेलो बोलकर, ठीक है। सिक्स्थ में क्या है, व्हाट इज मेंट बाय आंट मेबल नेवर was a success with the pets. Can you think of the reason why it was so? तो आंसर क्या है, it means that Aunt Mabel did not get along well with animals and was not able to handle them kindly. क्या बोल रहे, इसका मतलब ये हुआ कि आंट मेबल जो थी वो, उनका जो रिलेशन एनिमल्स के साथ अच्छा नहीं था, और वो उनको अच्छे से एनिमल्स से बिहेव नहीं करती थी, ठीक है। द रीज़न वॉज द शी प्रोबेबली डिड नॉट अंडरस्टैंड एनिमल्स और हैव पेशेंस विद देम, सो दे डिड नॉट लाइक हर। क्या बोले, रीज़न ये हो सकता है कि वो एनिमल्स को समझती नहीं थी, और तो एनिमल उनको पसंद नहीं करते थे क्योंकि उनके अंदर पेशेंस नहीं था, ठीक है। अब आगे क्या है, सेवेंथ में क्या है, देखो what is implied in the following sentence? Most of the neighbors were represented in our house by toothbrush. तो आंसर क्या है, it means that Caesar had stolen toothbrush from almost all neighbors' houses. So each neighbor's toothbrush could be found in the author's house. क्या बोले, इसका मतलब ये हुआ जो सीजर क्रो था उसने सभी जो पड़ोसी है उनके घर के टूथब्रश चुरा लिए थे, और वो सारे टूथब्रश कहाँ पर मिले, ऑथर के हाउस में, जहाँ पर क्रो रहता था वो सीजर। एट क्या है,
वॉट एक्शंस ऑफ द ऑथर शोज दैट ही लव्ड सीजर, क्या बोले ऑथर के क्या एक्शंस थे जिससे पता चलता है कि वो सीजर से प्यार करता था। तो आंसर क्या है, ऑथर्स लव फॉर सीजर इज शोन थ्रू हिज एक्शंस। कौन से एक्शंस देखते हैं, ही रेस्क्यूड द इंजर्ड क्रो एंड केयर्ड फॉर हिट टेंडरली, ही हेल्प्ड फीड एंड नर्स इट बैक टू हेल्थ। ठीक है, when Caesar was hurt he treated its wound and looked after it. After Caesar's death he buried him lovingly along with all his stolen treasures. क्या बोले कि उसने पहले तो क्या एक्शन से मालूम पड़ता है कि वो सीजर से प्यार करता था। तो पहले क्या है, उसने सीजर को जब वो जख्मी था उसको बचाया, ठीक है, और उसको खिलाया पिलाया और उसकी हेल्थ की देखभाल किया। और सीजर जब हर्ट था, जब भी इन अब उसको तो घायल था, इंजर्ड था, तो उसने उसके ज़ख्म का जो था वो उसकी मरहम पट्टी किया और उसकी देखभाल किया। और सीजर का डेथ के बाद उसने जो भी चीज़ें उसका चोरी किया था, उस सीजर क्रो ने जो भी उसने जमा किया था उस सब के साथ उसको क्या कर दिया, दफना दिया, ठीक है, बरी कर दिया। ओके, अब आगे क्या हमारा ये जो मार्जिन क्वेश्चन थे कंप्लीट हो गए। अब हम जा रहे हैं इंग्लिश वर्कशॉप की तरफ, जो आपके चैप्टर के लास्ट में दिया रहता है, वो करने वाले हैं। ठीक है, तो पहला क्या है, फाइंड एंटोनिम्स फॉर द फॉलोइंग फ्रॉम द स्टोरी। मतलब कि देखो एंटोनिम्स आपको अपोजिट की जगह ना एग्जाम में एंटोनिम्स दिया जा सकता है। तो एंटोनिम्स मतलब क्या होता है, अपोजिट वर्ड्स, ये आप ध्यान में रखना। ओके, तो यहाँ पर वर्ड है, यहाँ पे आपको एंटोनिम्स क्या है, मोशनलेस रेस्टलेस, डल ब्राइट, डीप शैलो, कैप्टिविटी फ्रीडम, जेंटल रफ, हम्बल प्राउड, फ्रीक्वेंट रेयर, इनकॉर्पोरेटेड ऑब्जेक्टेड, ये सारे हैं इसके एंटोनिम्स, सारे वर्ड्स के। ठीक है, अब बी में क्या है, यहाँ पर देखो, नाउ ट्राई टू फाइंड आउट सिनोनिम्स वर्ड्स दैट मीन द सेम फॉर द फॉलोइंग। देखो सिनोनिम्स क्या होते हैं, गिव मीनिंग, गिव मीनिंग की जगह आपको एग्जाम में सिनोनिम्स भी बोल सकते हो, तो ये भी ध्यान में रखना। ओके, तो यहाँ पर क्या वर्ड है, यहाँ पर सिनोनिम्स है। पहले क्या, डिसअप्रूव्ड ऑब्जेक्टेड मतलब अट्रैक्टेड मतलब फैसिनेटेड, कंट्रोल्ड मतलब मैनेज्ड, बिट्स पीसेस मतलब फ्रेगमेंट्स, न्यूसेंस मतलब कि अनोयंस, रिब्यूक मतलब कि स्कोल्ड, अचीवमेंट मतलब सक्सेस, मिसशेप मतलब एक्सीडेंट। ओके, चलो अभी आगे चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, यूज योर इमेजिनेशन, राइट हाउ द अदर पेट्स इन द हाउस कुड हैव ऑब्जेक्टेड टू सीजर लिविंग इन देयर हाउस। क्या बोल रहे कि अपनी इमेजिनेशन को यूज़ करते हुए ये सोचो कि जो दूसरे पेट्स, जो दूसरे जानवर रहते थे घर में, वो कैसे ऑब्जेक्ट कर सकते हैं सीजर के जब रहने के लिए लाया गया। तो आंसर क्या है, द अदर पेट्स इन द हाउस कुड हैव ऑब्जेक्टेड टू सीजर्स प्रेजेंस बिकॉज ही वॉज ऑलवेज डिस्टर्बिंग देम। क्या बोल रहे कि सीजर के प्रेजेंस से, सीजर जब आया तो उसके जो दूसरे एनिमल से ऐसे ऑब्जेक्ट कर सकते हैं क्योंकि वो हमेशा उन लोगों को डिस्टर्ब करता था। ही वुड पुल द डॉग्स टेल्स, अपसेट देयर बॉल्स, मेक लाउड नॉइजेज एंड ट्राई टू स्नैच देयर फूड। वो क्या करता था, जो डॉग था उसकी पूंछ खींचता था, उसका बॉल उल्टा कर देता था, जोर जोर से आवाज़ करता था और सबके खाने छीन लेता था। दे प्रोबेबली फेल्ट अनॉयड एंड फ्राइटेंड बिकॉज ऑफ हिज नॉटी एंड रेस्टलेस बिहेवियर। उन सबको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता था, बहुत ज़्यादा परेशान होते थे इसके इस नॉटी और रेस्टलेस बिहेवियर की वजह से, किसके, सीजर की वजह से। ठीक है, आगे चलते हैं। अभी थर्ड में क्या, प्रिपेयर अ टेबल टू शो सीजर्स प्रैंक एट होम एंड आउटसाइड। देखो एट होम आउटसाइड क्या क्या वो प्रैंक करता था। घर पे क्या करता था, टक द डॉग्स टेल मतलब कि कुत्ते की पूंछ खींचता था। आउटसाइड में क्या करता था, स्टोल, पहले हम क्या करते हैं, ये घर एट होम घर में क्या करता था वो देखते हैं। ओवरटर्न वर्सेस एंड स्कैटर्ड फ्लावर्स, वो क्या करता था, जो वासेस रहते थे मतलब कि जिसमें फ्लावर रखते हैं उसको पलट देता था और फ्लावर को इधर उधर बिखेर देता था। रिप्ड न्यूज़पेपर एंड अपसेट मैच बॉक्सेस, और न्यूज़पेपर फाड़ देता था, मैच बॉक्स को उल्टा पुल्टा कर देता था। नॉक्ड ऑफ आंट मेबल्स स्पेक्टेकल्स, और आंट मेबल जो थी उनके चश्मे को गिरा देता था। ठीक है, अब आते हैं आउटसाइड हाउस। आउटसाइड हाउस में वो क्या करता था, स्टोल पेन्स पेंसिल्स कीज एंड रिबन्स फ्रॉम नेबर्स। वो पेन पेंसिल चाबी रिबन ये सब नेबर से चुरा कर लाता था। स्नैच्ड स्वीट्स फ्रॉम द बनियाज शॉप, बनिया के शॉप से मिठाई चोरी कर लेता था। स्टोल क्लोथेस पैक्स एंड टूथ ब्रशेज, वो दूसरों के कपड़े टूथब्रश ये सब चोरी कर लेता था। विजिटेड नेबर्स गार्डन्स टू स्टील आइटम्स, और नेबर के गार्डन में बगीचे में जाकर उनके आइटम्स भी चोरी करता था। ठीक है, और फोर्थ में क्या है,
Relate the life story of Caesar rearranging the fact in proper sequence in the form of a flow chart. तो देखो इस तरीके से आपको फ्लो चार्ट में रीअरेंज करना है. तो क्या है, द यंग क्रो इज सेव्ड बाय द नरेटर. अगला क्या है, द क्रो इज नेम्ड सीजर. सीजर बिगेन्स टू upset things at home. Caesar objects to being caged. Caesar begins to trouble the neighbors. A neighbor flings a stick at Caesar. Caesar passes away. ठीक है, यहाँ पे सी आएगा, मिस हो गया है. ओके, आगे चलते हैं अभी फिफ्थ में क्या दिया गया है, राइट इन योर ओन वर्ड्स. आपको अपने वर्ड्स में लिखना है. पहले क्या है, वन इवेंट फ्रॉम द स्टोरी, मतलब कि एक घटना स्टोरी से. तो आंसर क्या है, वन डे सीजर सैट ऑन आंट्स मेबल्स आर्म एंड सेड किस किस. शी वॉज हैप्पी and leaned forward, but Caesar suddenly knocked her spectacles off with his beak, making everyone's laugh. क्या बोले, एक दिन क्या हुआ, सीजर ने आंट मे को वो बोला, जब वो आंट मे के आम पे मतलब हाथ पर बैठा था, तब बोला कि किस किस. तो आंट में एकदम खुश होके ऐसे लीन हुई उसकी तरफ, लेकिन सीजर ने क्या किया, उनका चश्मा, जो स्पेक्टिकल मतलब चश्मा उनका जो था, वो गिरा दिया अपने बीक से, अपने चोंच से. तो सब लोग हंसने लगे. ठीक है, बी क्या है, वन ऑफ सीजर्स ट्रेड्स दैट मेक यू लाफ. तो आंसर क्या है, सीजर्स हैबिट ऑफ स्टीलिंग टूथब्रशेज एंड कलेक्टिंग देम ऑन द टॉप ऑफ द कबर्ड मेक्स मी लाफ. इट वॉज फनी बट नॉटी थिंग टू डू. क्या बोले, सीजर की एक हैबिट, एक आदत की लोगों को टूथब्रश चोरी करके कबर्ड के ऊपर लाके रखता था. ये मुझे सबसे ज़्यादा हंसाता है. ये बहुत ही ज़्यादा फनी और बहुत ज़्यादा नॉटी चीज़ है जो सीजर करता था. ठीक है, चलो आगे चलते हैं. अभी अब क्या है, 6 में, होल्ड अ डिबेट ऑन पेट्स और पेस्ट फॉर पेट्स अगेंस्ट पेट्स. ठीक है, तो हम पेट के लिए कर रहे हैं. तो देखो, मतलब फेवर में क्या रहेगा पेट्स के, पेट्स मेक ग्रेट कंपेनियंस, दे टीच अस लव एंड केयर, दे हेल्प रिड्यूस स्ट्रेस एंड लोनलीनेस. मतलब कि पेट जो है हमारे बहुत ही अच्छे साथी बनते हैं. वो हमें कैसे प्यार करना, कैसे ध्यान देना है वो सिखाते हैं, और वो हमारा स्ट्रेस और अकेलापन दूर करते हैं. अगेंस्ट पेट, अब उनके फेवर में जो पॉइंट्स नहीं है वो क्या है, पेट्स कैन क्रिएट अ मेस इन द हाउस. वो घर को में बहुत ज़्यादा चीज़ें इधर उधर कर सकते हैं, सबको परेशान कर सकते हैं. सम पेट्स कैन बी नॉइजी और डेंजरस. और कोई पेट बहुत ज़्यादा नॉइजी, बहुत शोर मचा सकते हैं और ख़तरनाक हो सकते हैं. टेकिंग केयर ऑफ देम कैन बी एक्सपेंसिव एंड टाइम कंज्यूमिंग. उनकी देखभाल करना बहुत ही ज़्यादा महंगा और बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है. ठीक है, ये उनके अगेंस्ट पॉइंट. अब 7th में क्या है, डू यू हैव पेट एनिमल्स, राइट एन इंटरेस्टिंग स्टोरी अबाउट योर ओन और योर फ्रेंड्स पेट. देखो क्या बोले कि आपके खुद का कोई पेट है, अगर है तो आप बताओ स्टोरी, या तो अपने फ्रेंड की भी पेट की स्टोरी बता सकते हो. देखो एक सैम्पल आंसर है, आप इसका रेफरेंस ले लो, आप अपना भी लिख सकते हो अगर आपके पास पेट है तो. यस आई हैव पेट कैट नेम्ड मिमी. हाँ, मेरे पास एक पेट है जिसका नाम है मिमी. शी इज़ वाइट ग्रीन आइज एंड वेरी प्लेफुल. उसकी आँख जो है वो वाइट विथ ग्रीन आइज है और वो बहुत ज़्यादा प्लेफुल है. एवरी मॉर्निंग शी वेट्स फॉर मी टू वेक अप एंड फॉलोज मी एवरीवेयर. वो रोज़ सुबह उठती है, रोज़ सुबह इंतज़ार करती है मेरे उठने का और मुझे हर जगह फॉलो करती है, मेरे पीछे पीछे आती है. वन डे शी हिड माई पेंसिल बॉक्स इनसाइड द सोफा एंड आई सर्च्ड इट फॉर आवर्स. एक दिन उसने मेरी पेंसिल बॉक्स को सोफे में छिपा दिया, मैंने घंटों तक उसको ढूंढा. दो नॉटी एट टाइम्स, मिमी इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, आई लव हर डियरली. क्या बोले कि भले से वो नॉटी है, मस्ती करती है, लेकिन वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है, मैं उसको बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ या करता हूँ. ठीक है, हो गया. अब आगे चलते हैं. तो देखो ये लैंग्वेज स्टडी है, इसमें आपको करना क्या है, रीड करना और समझना है. सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या होता है. ओके, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, हमारा चैप्टर पूरा कंप्लीट हो रहा है. आई होप हर एक चीज़ आपको अच्छे से समझी होगी. आप इसको अच्छे से पढ़ लो, अच्छे से लर्न कर लो, ताकि अगर आपका टेस्ट हो तो आपके फुल मार्क्स है. मिलते हैं अगले वीडियो में. अगर आपकी वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करो, सभी दोस्तों के साथ शेयर करो. थैंक यू.